सबसे बड़ी समस्या चास नगर में ही है कि रोड, नाला, बिजली, पानी ये तो है ही है, उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अगर डोर टू डोर में अपन समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। जिस तरह कूड़ा पड़ा रहता है ना किसी कूड़ेदान में, जमीन सूट कर यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत 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 मेहनत की है, मैंने उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। के लिए कुछ नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग तैयार हैं। उमेश ठाकुर जी उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। पर कर रहे हैं जिस जगह से आपने जगह को सींचने का काम किया था, क्या लग रहा है कितना लोगों से जगह का सींचने का काम नहीं किए, ये मेरा बाप दादा का पूर्वज का ज़मीन था और इस ज़मीन को हम लोग 2009 में वास्तु विहार को दिए थे और उसके बाद यहीं से मेरा तरक्की भी हुआ। जितने भी यहाँ घर है, इस घर को मैंने ही बनाया है और जितना भी माल मटेरियल जो भी हम बोले ना, पहले ही बोले थे आप लोग को कि मैं सिविल लाइन से हूँ और सिविल लाइन से हो तो आप लोग को पता ही है कि नगर निगम में रोड, नाला, सड़क को कैसे बनाना है, ये चीज़ तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो मुझे हर चीज़ का अनुभव है। जमीन सूट कर यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत 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 मेहनत की है, मैंने उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। लोगों के बीच पहुंच रहे हैं आप, तो कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन ऐसा मिल रहा है कि जो लोग यहाँ हैं तो है हैं, जो हमारे साथ में एक साथ में खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं, वो अगर शादी भी हो गया है तो बाहर में जो है वो लोग भी मतलब मेरे समर्थन में छुट्टी ले लेके अपना काम छोड़ के मेरे साथ में घूम रहे हैं। अभी ये सिचुएशन है, सोच लीजिए। लोगों को इतना खुशी है कि उमेश भाई हम लोग एक साथ में पढ़े थे, काम किए थे, आज आप इतना दूर पहुंच गए, बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है चास नगर निगम में? सबसे बड़ी समस्या चास नगर में ही है कि रोड, नाला, बिजली, पानी ये तो है ही है, उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। क्योंकि सरकार के तरफ से भी हर चीज़ सुविधा दिया जाता है और नगर निगम के तरफ से भी सुविधा सब चीज़ दिया जाता है, लेकिन उस चीज़ को आदमी ग्राउंड लेवल तक पहुँचने नहीं देता है, उसको रास्ते में खा जाता है आदमी। यही है समस्या। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा जनता के लिए अगर आप जीत के आते हो तो? सबसे पहला काम यही करेंगे कि भ्रष्टाचार को पहले ख़त्म करेंगे, जो भी चोरी चमारी है उसको ख़त्म करेंगे, कमीशन खोर को हटाएंगे। उसके बाद रोड, नाला, बिजली, जैसे आपको दिखाए हैं कि रोड के ऊपर नाला तैर रहा है। अभी नाला होना चाहिए नीचे, लेकिन नाला अभी ऊपर में हो जा रहा है, कहीं नाला है ही नहीं है भी है तो 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट है। अच्छा, रोड नाला तो हर एक चीज़ बनता है, लेकिन उमेश ठाकुर अगर जनता उमेश ठाकुर सुनती है तो क्या फिर नया क्या लेकर आएगा? देखिए, नया ये होगा कि अभी हम लोग जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, सबसे पहले ये लोग जो स्मार्ट मीटर लगा है उसका समस्या अभी हर जगह कंप्लेंट मिल रहा है, तो हम लोग स्मार्ट मीटर को हटाएंगे, जो पहले था वही रहेगा। और चोरी का भी समस्या बहुत ज़्यादा है, तो स्मार्ट सिटी लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी हम इसको नहीं मानते हैं और ना शहरी क्षेत्र मानते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी हम लोग गाँव का गाँव ही रहा। और स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है कि हर गली, हर चौक में कम से कम सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। क्या लगता है गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस नहीं कर रही जिस तरह से? तो उसको अभी देखिए, सब अपना अपना पार्टी अपना अपना समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उसको हटाइए। हम लोग जीतेंगे तो पहला काम रहेगा रोड, नाला, पानी, तो होबे करेगा। एक नया हम सोचे कि पानी का बहुत ज़्यादा हम लोग का चास चिराचास में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग पहले 2 बोरिंग करवाएंगे हर वार्ड में, उसके बाद हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा रहेगा और हर मोहल्ला में भी सीसीटीवी कैमरा रहेगा, क्योंकि चोरी बहुत ज़्यादा है। देखिए अभी देख रहे हैं नया नया कि बच्चा चोरी हो जा रहा है, महिला गायब हो जा रही है, इसको भी रोकना बहुत बड़ा मेरे लिए काम होगा। हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं इनको जिताने के लिए। क्या आपने देखा अभी तक छात्र क्षेत्र में घूम घूम कर डोर टू डोर? में समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। जिस तरह कूड़ा पड़ा रहता है ना किसी कूड़ेदान में, उसी प्रकार से चास नगर निगम, मैं तो कल धनबाद में भी था मंत्री महोदय के साथ में, तो मुझे लगता है कि चास में कुछ काम ही नहीं हुआ है। चास में सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का पूर्व के जो प्रत्याशी रहे थे, जब मेयर बने थे, जो मेयर की कुर्सी प्राप्त हुई थी, उसने केवल अपनी कुर्सी को मजबूत किया है, अपने घर के कुर्सी को मजबूत किया है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाया है। दूसरा कोई काम चास नगर निगम के जनता के लिए, चास नगर निगम के आवाम के लिए कुछ नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग तैयार हैं। उमेश ठाकुर जी उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थित प्रत्याशी के रूप में है और बिल्कुल अपार समर्थन के साथ में सबों का आशीर्वाद, सभी जाति धर्म का आशीर्वाद, दुआ मिल रहा है हम लोगों को। विजय का झंडा जरूर फहराएंगे। सभी समर्थित उम्मीदवारों के लिए अपने अपने स्टार प्रचारक मंत्री वगैरह आ रहे हैं, क्या झामुमो? नहीं, देखो मैं अभी गठबंधन चूंकि हमारा है नहीं, अभी ये नगर इकाई का चुनाव है, तो समर्थित उम्मीदवारों को सभी दलों ने उतारा है।
और दलीय चुनाव नहीं है। जिस दिन दलीय चुनाव यदि होता है या भविष्य में यदि दलीय चुनाव होगा तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थित प्रत्याशी के रूप में हमारे उमेश ठाकुर जी हैं, तो मुझे लगता है कि एक सिपाही होने के नाते बेहतर रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं और अपार समर्थन माओं का, बहनों का और माओं के सम्मान में आदरणीय हेमंत सोरेन जी, कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने जो वर्क किया है, जो कार्य किया है, वो सराहनीय है और किसी के सामने छुपा हुआ नहीं है। ये छुपाने वाला विषय नहीं है कि मैं छुपा दूं कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने और हमारे जो सरकार, हमारे राज्य में जो सरकार चल रही है वर्तमान में, उसने क्या कार्य किया है और भविष्य में क्या कार्य करेगी, ये किसी से छुपा नहीं। तो बिल्कुल मैं इस बात के लिए कह सकते हैं कि आश्वस्त हैं कि चास नगर निगम हो या फिर धनबाद नगर निगम हो, रांची हो, रामगढ़ हो, तमाम जगहों पर हमारे प्रत्याशी के विजय का झंडा फहरेगा और बिल्कुल बहुमत के साथ हम लोग आएंगे। अभी वहाँ 4 दिन बचा हुआ है, क्या 4 दिन में फिर झामुमो को अपना स्टार प्रचार उतारने का काम करेगी? नहीं, बिल्कुल हम लोग हैं, झामुमो का सिपाही है, रिजवान क्रांतिकारी लगातार इनके साथ में चल रहा है। कल माननीय मंत्री महोदय का भी आना हुआ था बोकारो में, धनबाद में, तो मुझे लगता है कि समय का इंतजार कीजिए, जरूर बेहतर होगा और विजय का झंडा हम लोग जरूर फहराएंगे और इनके ऊपर विजय का सेहरा भी हम लोग पहनाएंगे। धन्यवाद।